ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 17 मई 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 11 फरवरी 2010। बाबा की मुरली का सार है, शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अख का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। जब हम भक्ति मार्ग में भी शिवरात्रि मनाते थे तो अक, धतूरा, बेलपत्र अर्पण करते थे। बाबा कहते, अब मैं शिव बाबा स्वयं आया हूँ, सम्मुख हूँ, तो तुम मुझे क्या अर्पण करो? क्रोध रूपी अख का फूल। और बाबा कहते, पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहे, पवित्र प्रवृत्ति बनाकर बाप दादा की प्रत्यक्षता करो। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयाँ और मुबारकें दे रहे हैं, है ना। तो किस दिन की मुरली है? शिव जयंती के विशेष पावन अवसर पर चली हुई बाबा की मुरली है, जब बच्चे पहुँचे हैं देश विदेश से अपना और बाप दादा का जन्मदिन मनाने। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं, है ना। ईमेल से, तार से, हर प्रकार से मुबारकें पहुंच रही हैं, है ना। तो बाबा कहते, सम्मुख बैठे वाले बच्चे भी जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे हैं बाप दादा को, और इंटरनेट के द्वारा, साइंस के साधनों के द्वारा भी अनेकों की मुबारकें पहुंच रही हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वो बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं, है ना। स्मृति में तो यही रहता है कि बाप का जन्मदिन सो मेरा। विचित्र अलौकिक जन्मदिन है ये, जब बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही साथ है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन शिव बाबा और बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होता, क्योंकि शिव बाबा का आना माना हम बच्चों को जन्म देना। क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ, चलो बुद्धि से चक्कर लगाओ। सारा कल्प सतयुग से प्रारंभ कर कर चक्कर लगाया। हाँ, बाबा कहते विचित्र जयंती है। सारे कल्प में कभी ऐसी जयंती होती जो बाप और बच्चे की जयंती इकट्ठे हो। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो, वह बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, है ना। बाबा कहते हैं मैं तो जन्म भी बच्चों के साथ ही लेता हूँ, क्योंकि जन्म लेते ही यज्ञ रचा, और यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं मेरा आना माना यज्ञ रचना। राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ को मैंने आते ही रचा, और यज्ञ की स्थापना हुई तो संभाल के लिए ब्राह्मण तो चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। बाबा के अवतरण के साथ ही बाबा ने हम बच्चों को भी जन्म दिया, हमें अडॉप्ट कर कर शूद्र से ब्राह्मण बनाया। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि जब मनाते हैं तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना। शिव बाबा की पूजा के साथ ही शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो शालिग्राम किसके निशानी है? हम बच्चों के। तो बाबा कहते जैसे अभी मेरा कर्तव्य प्रारंभ होता है तो तुम भी, है ना, साथ साथ मेरे रहते हो। मैं अकेला कुछ नहीं करता,
ऐसे भक्ति मार्ग में भी मेरे पूजन के साथ तुम्हारा पूजन होता है। अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं, है ना, एक शिव बाबा और अनेकानेक शालिग्राम। तो कौन है वो शालिग्राम? हम बच्चे। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है, क्योंकि सत्सम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा, बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, है ना। सबने अनुभव किए बाप दादा की बाहों के हार और बाप दादा की मुबारक है ना। कितना सुंदर बाबा ने हमें बधाइयाँ दी। ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, है ना। बाबा तो बच्चों के बिना कोई भी कार्य नहीं करते, आते ही बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बाबा कहते हैं रहेंगे भी साथ, चलेंगे भी साथ। ये भी एक प्यार की निशानी है ना। जो प्यार वाला होता है ना, उससे दूर नहीं रहते, उसको साथ रखना अच्छा लगता है। बाबा कहते मैं तो तुम्हें जन्म भी अपने साथ देता हूँ, रखता भी साथ हूँ और लेकर भी वापस जाता हूँ साथ में। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि बाबा हम भी आप ही के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा कहते मैं तो वायदा निभा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चे ही हाथ छोड़ दें। तो बाबा कहते कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है ना। तो बच्चों का भी ये वायदा है कि बच्चे भी साथ में रहेंगे, विश्व सेवा भी साथ साथ करेंगे, रहना भी है साथ, उड़ना भी है तो साथ में, ठीक है ना। तो बाबा कहते ये परमात्म मिलन का, बाबा के साथ पाठ बजाने का वंडरफुल समय है। तो सेकंड भी ऐसा ना बीते जब बाप का हाथ और साथ बच्चे छोड़े। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना, बोलो भाई, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे, है ना। ब्रह्मा बाप तो आदि से आएंगे, तो बाबा के साथ विश्व पर राज्य करने के लिए आदि से आना पड़े। वायदा है, हाँ, पक्का वायदा है, हाँ, निभाने वाला वायदा है ना। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे, है ना। अमृत वेले का दृश्य बाबा वर्णन कर रहे हैं। आप भी अभी सम्मुख बधाइयाँ दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। बाप दादा को बधाइयाँ दे रहे हैं और बाप दादा हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में तो सब यादगार जन्मदिन मनाते हैं, हम तो सम्मुख प्रैक्टिकल में बाप का अवतरण का ये सुंदर दिन मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा, खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ फिर भक्तों को भी देख रहे हैं, है ना। बाबा कहते वो भी तो मेरे भक्त है ना, तो उन्हें भी देख रहा हूँ, क्योंकि वो भी यादगार मेरा ये दिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और फिर बच्चे हैं जो सम्मुख मिलन मना रहे हैं, वो अभी तक पुकार रहे हैं आओ, और आप साथ में मना रहे हो, है ना। वो तो मनाने के साथ पुकार रहे हैं, शिव जयंती मना भी रहे और पुकार रहे हैं, और हम तो मिलन मना रहे हैं। हमारे दिल का गीत क्या है? पाना था सो पा लिया, और उनका है भर दो झोली आओ बाबा, है ना। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है, क्योंकि भक्तों के दिल में भी बहुत प्यार है, तो फिर अनुभूति भी अच्छी है भक्तों की। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। बाबा कहते हैं वो जो यादगार रूप में जो भी रस्म रिवाज कर रहे हैं बहुत विधिवत कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है उसी का यादगार बड़ा विधिवत मना रहे हैं। आपने व्रत लिया, हाँ सुनो कैसे मना रहे हैं वो विधिवत।
आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है ना। हमने तो विकारों का व्रत लिया, पवित्र रहने का व्रत लिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खान पान का व्रत किया। उन्होंने एक दिन का लिया, हमने संगम युग का लिया, लेकिन व्रत की विधि उन्होंने भी पालन की। वो एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? तो सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। हाँ, बाबा को वायदा किया है ना कि योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना, कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है ना। हमने तो एक जन्म का व्रत लिया, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। बाबा कहते हैं, बाबा जब सम्मुख आते हैं तो बाबा के लिए प्रैक्टिकल में हम जो भी करते हैं उसका एवजा भी बहुत काल का हमें बाबा देते हैं। तो एक जन्म बाबा के अर्थ, बाबा की श्रीमत पर पवित्रता का व्रत रखते हैं तो उसका एवजा 21 जन्म चलता है। सुख, शांति, पवित्रता, संपत्ति की दुनिया में राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते हैं और जागरण का कार्य करते हैं, है ना। अब दूसरी बात, जागरण करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए। अभी हम भी क्या करते हैं? जागती ज्योत बनकर रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में रहते हैं। तो ये जो एक जन्म जागती ज्योत बनकर रहने से 21 जन्म तक पूरे विश्व का अंधकार समाप्त हो जाता है। और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योत रहेगी। कोई भी दुख, अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है ना। ये जो हमारा व्रत है पवित्रता का या जागती ज्योत बनकर बाबा की याद में रहने का, ये अच्छा लगता है ना। मेहनत तो नहीं लगती, हाँ, सहज है व मुश्किल। सुनो भाई, बाबा पूछ रहे हैं, किसी को ऐसा तो नहीं मुश्किल लगता है, सहज लगता है ना। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। हाँ, कभी कभी मुश्किल लगता है ना। बाबा देखो अच्छी तरह टटोलते हैं, ऐसा तो नहीं बस ऊपर ऊपर से कह रहे हैं सहज लगता है। कभी लगता है, हाँ, कभी थोड़ा भी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। अब बाबा ने हमें स्मृति का बल दिया है कि पवित्रता तो हमारा आदि अनादि स्वरूप है, पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। क्योंकि जैसा मेरा बाबा है संपूर्ण पवित्र, ऐसा मैं आत्मा, ऐसी मैं आत्मा भी हूँ। जब निश्चय हो जाता मैं किसकी संतान हूँ, तो जो बाप का संस्कार सो मेरा। तो जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है ना, मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में आते पवित्रता के संस्कार बाबा में भी हैं, ब्रह्मा बाप में भी हैं। तो बाबा कहते ऐसे हम बच्चों में भी हैं। ये हमें अब जैसे धारणा हुई है। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं, है ना। बाबा तो कई मुरलियों से, अभी पीछे जितनी अव्यक्त मुरलियाँ चली हैं, तो बाबा समय की वार्निंग दे रहे हैं कि जो कुछ होना है अचानक होना है, तो एवर रेडी रहना है। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है ना, कि बाबा का जो संस्कार सो मेरा, बाबा का संस्कार पवित्रता का है, तो मुझ आत्मा का भी स्वधर्म पवित्रता है। वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, है ना, जैसे काम पर जीत पाई है,
ऐसे दूसरा भूत जो है क्रोध, तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन बाबा कहते दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है, या इसी में खुश हो जाते हैं कि हमने महाशत्रु पर तो जीत पा ली है, अब दूसरे की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ऐसा तो नहीं समझते। क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। बाबा कहते क्रोध से हर आत्मा का सामना होता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक तो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाबा कहते हैं आज मेरा बर्थडे है ना, तो मुझे भी गिफ्ट चाहिए। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं। देखो बाबा बच्चों को सर्टिफिकेट भी देते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे पहले नंबर भूत काम पर जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने हिम्मत का कदम बढ़ाया है और बाप दादा की मदद ली है। तो क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? बाबा कहते हैं तुम हिम्मत तो रखो, मैं मदद दूंगा, लेकिन क्या ये संकल्प करते हैं कि मुझे क्रोध पर भी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क संपूर्ण रूपेण जीत पानी है। ऐसा नहीं, वैसे तो मैं क्रोध नहीं करता, लेकिन संबंध संपर्क में आते क्रोध इमर्ज हो जाता, नहीं, पूरी जीत पानी है। तो बाबा कहते क्या हो सकती है, क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, है ना। सबसे पहले तो परेशान का अर्थ क्या है, वो आपको रूहानी शान की सीट से नीचे उतार देते हैं, स्वधर्म से नीचे ले आते हैं, और फिर जब आत्मा के द्वारा उल्टे कर्म होते हैं तो आत्मा स्वयं परेशान होती है। और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है ना, तो क्या होता है, इसीलिए छिपा भी नहीं रहता। फिर क्रोध के भूत के कारण डिससर्विस भी बहुत होती है। तो एक तो क्रोध से अपने स्वधर्म से नीचे आ जाते हैं, परेशान होते हैं, और दूसरा बाबा कहते क्रोध प्रत्यक्ष भी हो जाता है, गुप्त भी नहीं रहता, इसीलिए क्रोध के कारण डिससर्विस भी होती है। अपने मन में जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं, है ना। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं, है ना। बाबा कहते वैसे भी तुम सारी कड़वी चीज़ें मुझे भक्ति मार्ग में यादगार में क्यों चढ़ाते हो, क्योंकि बाबा को हम ऐसे ही गिफ्ट देते हैं संगम पर, है ना, विकारों की गिफ्ट। हो सकता है बाबा कहते हो सकता है, हिम्मत है, हो सकता है कहना माना हिम्मत दिखाना। जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, है ना, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, है ना, गिफ्ट देकर फिर वापस नहीं लेनी, मन में भी एक संकल्प भी क्रोध का नहीं, स्वप्न भी क्रोध से मुक्त। तो बाबा कहते ऐसा अपने को संकल्प रख, हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है, इतनी हिम्मत दिखाते हैं, है बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप के सम्मुख हिम्मत के संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। बाबा कहते हैं क्रोध की गिफ्ट दो बाबा को और बाप से गिफ्ट लो, ठीक है। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, दूसरे विकार पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी, तो ये भी गिफ्ट मिलेगी जब क्रोध पर जीत पाएंगे। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे? हाथ उठाओ। हाँ, किसको करना है ये सौदा? देखो बाबा सौदागर है ना, समय प्रति समय बाबा बहुत अच्छी सौदे की ऑफर बच्चों को देते हैं, है ना। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं कुमारियाँ भी, हाँ देखना। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, झंडियाँ हिल रही, कितनी सुंदर सीन है। बच्चे बड़ी खुशी में, उमंग में बाप दादा को संकल्प रूपी गिफ्ट दे रहे हैं।
फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ, हाँ सभी का फोटो निकालो, है ना। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो ना, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। सुना, बाबा ने कहा बाबा गिफ्ट देंगे ना, तो कौन से गिफ्ट देंगे बाबा? अमृत वेले जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं तो मैं अनुभवी बनने में, है ना, गुणों शक्तियों का अनुभव करने में मेहनत नहीं लगेगी, सहज अनुभवी बनेंगे। ये गिफ्ट बाबा बाप दादा हम बच्चों को देंगे। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले जब मिलन मनाते हो तो उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो फिर क्या हो जाएगा? इस एक धारणा के कारण क्या हो जाएगा? तो जो आप सबके अंदर शुभ भावना है ना कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देगी, है ना। क्योंकि जब आजकल हर कोई वाणी से नहीं सुनना चाहता, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता है, तो जब देखेंगे ना कि ये सब कुछ करते, प्रवृत्ति में रहते, घर बार छोड़ा नहीं है इन्होंने, सब कुछ के बीच रहते, ऐसी धारणा युक्त आत्माएं हैं, ऐसी पवित्रता की संपूर्ण धारणा है, तो बाबा कहते जो आपकी आस है ना बाबा की प्रत्यक्षता हो, क्यों लग जाए आत्माओं की, तो ऐसी क्यों लग जाएगी? तो बाबा कहते तो क्यों लग जाएगी, क्यों आपको दिखाई देगी? क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन क्रोध मुक्त बने तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहते हैं देखने वाले कि इनको हमने कभी क्रोध करते नहीं देखा, है ना, तो प्रत्यक्ष होगा कि ये सिर्फ पवित्रता कहते नहीं है, इनका जीवन है ही विकारों से मुक्त। प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि आज कोई सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए, अब सुनो, है ना, अभी खुशी हुई, अब बाबा आगे सुनाते हैं। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है ना। क्रोध का भी आधार क्या है, सुनो। कहाँ ना कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है ना। वेस्ट थॉट कैसे शुरू होते? क्या, क्यों, कैसे, है ना। तो क्यों क्यों जब करते हैं तो फिर क्रोध आता है ना। कब तक करें, कैसे करें, ये ऐसे वैसे क्यों करते हैं, ये जब चलता है तो क्रोध आता है। और दूसरा कारण क्या होता है? ईर्ष्या। अंदर ईर्ष्या का भाव होता है तो क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है, और इसका एक शब्द निमित्त बनता है ना। कौन सा? उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है क्यों। ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है, क्योंकि इस क्यों शब्द का कोई उत्तर तो है नहीं, तो इसीलिए ये क्यों की क्यों बहुत बड़ी हो जाती है। और देखो क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो, क्यू माना लाइन लगाना है ना, QUE है ना, तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, बहुत मुश्किल लगता है ना लिखने में। और ए लिखो, कितना सहज है ए। हाँ, तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द की क्यों खत्म करो, है ना। और क्या करो? क्यों नहीं, ऐसे, है ना। तो जो आप सबकी आस है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, क्योंकि समय की घड़ी इशारा दे रही है कि अब समय नहीं है, अंत के भी अंत में है, तो प्रत्यक्षता का समय अभी नज़दीक लाना है। हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग लहरावे, है ना। बाबा कहते हैं अब सेंटर्स पर, बाबा के घरों में झंडे तो लहर रहे हैं, लेकिन सबके दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग लहराए।
और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, है ना। तो जैसे शिव जयंती पर, है ना, बाबा के बच्चों के स्थानों पर झंडे लहरते हैं, ऐसे हर आत्मा के दिल में बाबा के प्यार का झंडा लहराए और कि मेरा बाबा आ गया, ये गीत दिल से निकले, मीठा बाबा आ गया। यही तो चाहते हो ना बच्चे, और क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कै की भाषा खत्म करके कै बोलना है तो कमाल बोलो है ना। बाबा आपने कमाल कर दिया, ये भी कमाल है, वो भी वंडर है। ऐसे नहीं ये क्या है, ये ऐसे कैसे है, ये क्यों है, नहीं, ये भी कमाल है, वो भी कमाल है, वो भी वंडर है ना। कै नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, तो शुरू में बाबा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला। आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी, है ना, बोर्डिंग में आने वाले बच्चों को। तो कै की भाषा नहीं करो, है ना, ये मम्मा ने सिखाया, कै नहीं करो। कै ज्यादा कौन करता है, हाँ, कै कौन करता है, हाँ याद आया ना, कौआ, है ना, वो अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। तो अभी क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो, है ना। ये है निश्चय के बोल, उमंग के बोल, है ना। भाषा का परिवर्तन हो सकता है, कै नहीं, ये क्यों छोड़ दो तो वो क्यों लगेगी, फिर वो आत्माओं की क्यों जो अंत में अंजलि लेने आएंगे वो क्यों लगेगी। देखो शिव के ऊपर अख के फूल ही चढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो बच्चे ऐसे कड़वे खट्टे ही होते हैं तो बाबा कहते हैं अपना कड़वापन, खट्टापन सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तो आज शिव बाबा मना रहे हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हैं, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी ये क्रोध रूपी अख का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे, है ना। कौन सा दर्पण, जिस दर्पण में बाप दादा की सूरत और सीरत दिखाई देगी। आपको देखेंगे तो उन्हें निश्चय होगा कि ज़रूर इनका पिता, इनकी पालना करने वाला, पढ़ाने वाला बाबा ही होगा। बाप का प्यार, बाप की पवित्रता, बाप की शांति आपकी सूरत सीरत में दिखाई देगी। पसंद है ना, पसंद है, हाँ, अर्पण कर दर्पण बनना पसंद है, कितनी सहज विधि है। अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे नेक्स्ट, है ना, उसमें रिजल्ट लेंगे कि कितना अर्पण कर दर्पण बने। थक नहीं जाना, है ना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है ना। बाबा कहते करना ही है, दृढ़ता से करो। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, हाथ उठाया ना कि हम बाबा को हिम्मत से ये गिफ्ट देते हैं, तो माना बाबा को दे दिया, दी हुई चीज़ वापस नहीं लेनी, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। हाँ, देख रही है दादियाँ, देख रही है, ताली बजाओ। हाँ, हिम्मत कभी भी नहीं हारना, हिम्मत दिखाई ना अभी बाबा के सम्मुख, फिर हिम्मत ढीली नहीं करना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। मानो ढीला भी हुआ, फिर हिम्मत रखो, फिर स्पीड पकड़ो, फिर तीव्र करो। बाप दादा कंबाइंड है, बाबा कहते हैं बाप दादा को भूलो नहीं कि एक कदम मेरी हिम्मत का, 1000 कदम बाबा की मदद के। तो अपनी हिम्मत दिखाते, मदद लेते, बाप दादा तो है ही कंबाइंड, मदद देने के लिए सदैव है, तो उस मदद लेकर आगे बढ़ो। कहते हो ना साथ है, कंबाइंड है, तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो, है ना। मानो वापस भी ले लिया, फिर अर्पण कर दो, फिर इमर्ज करो बाबा को, फिर अर्पण करो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो, दी हुई चीज़ अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो क्या समझना, अमानत में ख़यानत हुई, ये बुरा माना जाता है। अमानत में ख़यानत नहीं करते, दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं है ना। तो जिस चीज़ जो मेरी नहीं उसको यूज़ करना,
ये अमानत में खयानत हो गई। तो संकल्प में भी, क्रोध का संकल्प भी आया तो भी समझो अमानत में खयानत हुई, यूज नहीं करो। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चे संकल्प नहीं कर रहे, पर दूर बैठे भी दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि बाप दादा को आज ये क्रोध की गिफ्ट दे दे, है ना। कैसा लग रहा है क्रोध की गिफ्ट, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे तो भक्ति में भी अख ही चढ़ाते हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे, है ना। क्योंकि ये क्रोध का जो विघ्न है, ये सेंटर का बहुत सबसे बड़ा विघ्न है। तो निर्विघ्न बन जाएंगे सभी सेंटर्स। पसंद है ना, पसंद है। हाँ, निर्विघ्न सेंटर हो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते क्योंकि अभी अचानक सर्कमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, है ना। बाबा कहते अब अचानक का पाठ प्रारंभ होने वाला है। दुख और अशांति के ऐसे अचानक सर्कमस्टांस आएंगे जो आत्माओं पर रहमदिल होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप पूर्वज हो, है ना। बाबा कहते वो जिनकी तरफ देख रहे हैं, जिन फरिश्तों की तरफ, देवताओं की तरफ, वो आप ही हो। पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते, लेकिन पूर्वज को रहमदिल बनने के लिए जमा का खाता चाहिए। इसलिए बाबा कहते कि अब सर्कमस्टांस ऐसे होंगे कि रहम तो आएगा, लेकिन तैयारी भी चाहिए। अगर उतना जमा का खाता नहीं बनाया होगा तो रहम कैसे करेंगे। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, है ना। समय के इशारे से, समय रचना है, रचना के इशारे से रचयिता ना चले। अभी से हम समय के लिए इन एडवांस तैयार हो, श्रीमत पर चलकर अपने आप को संपूर्ण पवित्रता की शक्ति से संपन्न बनाए। क्योंकि आपको सिखलाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है, है ना। समय को टीचर बनाया तो फिर लेट आएंगे, है ना। बाप को टीचर बनाया तो पूरा वर्षा लेंगे। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपने रिजल्ट लिखे, है ना। होली पर रिजल्ट लिखे। कैसे लिखे? ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती ना। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चुटकी मिलती है ना, छोटी सी, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो। ओके, रिजल्ट अच्छी है तो ओके लिखो। ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते हुए कुछ भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना है ना। अगर नहीं पुरुषार्थ करते हुए भी, है ना, फेल हो गए या कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ओके लिख के क्रॉस करना। इजी है ना, इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज़्यादा बार हो, एक बार, दो बार, जितनी बार, है ना, जितनी बार ऊपर नीचे हुआ, 3 बार, तो लाइन लगाते जाना, है ना। तो ये कितना सुंदर बाबा विधि बता रहे हैं कि रोज का, है ना, ओके लिख के, और जितनी बार क्रोध आया या क्रोध का संकल्प या स्वप्न भी आया तो उतनी बार लाइन क्रॉस हो जाएगी उसमें। तो बाबा कहते लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेज दे तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन बनेंगे? हाँ, फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाँ, सभा में बैठे, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। बाबा कहते हैं इसमें रेस करनी चाहिए, है ना, कि कौन आगे नंबर लेते हैं। बाबा ऐसी रेस पसंद करते हैं। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं।
उम्मीदवार तो सेकंड कैटेगरी हो गई, है ना। बाबा के आशाओं का दीपक के रूप में बाबा देखना चाहते हैं हर बच्चे को, जो बाबा की आशाएं पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन, है ना, जितने भी, है ना, पांडव भवन, हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, सब हाथ उठाओ। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ, है ना हाथ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए ना, मधुबन को फर्स्ट नंबर लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वो मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, है ना, हो जाएगा, कर लेंगे। समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, है ना, 2 शब्द में नंबर ले लिया, है ना, हाँ जी, 2 शब्द, माँ बाप का कहना और मम्मा का करना, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, हाँ जी शब्द में मम्मा ने राज्य ले लिया। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। ये सबसे तीव्र पुरुषार्थ का शब्द है। आप सब भी मानते हो ना कि मम्मा ने ऐसा सहज पुरुषार्थ किया, तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते, है ना, मैं तुम्हें मालिकों के रूप में देख रहा हूँ, बालक सो मालिक, है ना। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। बाप दादा ने सभी जोन को कहा है कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक, जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके, ऐसे माइक, है ना, जो अपने अनुभव सुनाए तो अनेकों को उमंग आए कि हम भी इनके जैसा बने। तो सभी जोन लिस्ट भेजना, वारिसों की भी, वारिस क्वालिटी बच्चों की और माइक की। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे कि कितने वारिस तैयार हुए हैं। चेकिंग कराएंगे, ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, है ना। फिर बाबा अच्छी तरह से, है ना, देखेंगे, चेकिंग करवाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। हाँ, बाबा के पास तो माया बच्ची है ना, पूरी चेकिंग कर लेती हैं। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे, तो हर एक अपने नाम सहित मुबारक स्वीकार करना चाहिए। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा, वरदान है सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरे को रिगार्ड देना माना अपना रिकॉर्ड ठीक करना, दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वो सबके स्नेही बन जाते हैं, है ना। संबंध में स्नेही बनने की विधि यही है, रिगार्ड दो तो स्नेही बन जाएंगे। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो, है ना। कोई भी प्रशंसा है, क्रेडिट है,
कोई भी चीज़ है पहले आप, तो इस प्रकार से सामने वाले को रिगार्ड देंगे तो अपना रिकॉर्ड भी ठीक रहेगा, वो भी समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है ना। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं तो समय पर ब्रेक लगाया तो अच्छा ड्राइवर कहेंगे। ऐसे ही बाप दादा की शिक्षाएं समय पर याद आए और हम मायाजीत बन पाए, कमाई कर पाए, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। बाद में याद किया ऐसा करते तो अच्छा होता, वो तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। लेकिन ज्ञानी तीव्र पुरुषार्थी कौन? जो समय पर बाप दादा की शिक्षाओं का प्रयोग कर कर और अपनी कमाई भी कर सके, मायाजीत भी बन सके। ये अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। आज के पॉइंट, जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे, तब सफलता मिलेगी। सफलता परिस्थिति के आधार से नहीं मिलेगी, स्थिति के आधार से मिलेगी। जो हर परिस्थिति में स्थिति को एक रस रख पाते हैं वो सफलता को जरूर प्राप्त होते हैं। श्रीमत में जब मन मत दे अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस नहीं रहती। एक की श्रीमत पर चलेंगे तो स्थिति भी एक रस रहेगी। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। तो मन एक के रस में, बाबा के रस में रहे, एक की मत पर चले तो स्थिति एक रस रहेगी। और जिसकी स्थिति एक रस है वो सफलता मूर्त अवश्य बनेंगे। अच्छा, आज 6:45 से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन करेंगे और 8:20 पर प्यारे बाप दादा को संगठन में प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।